श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अर्थ पंचविंशोध्याय। राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ पिपलाद का विवाह एवं उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन। नंदीश्वरवाच अथ लोके व्यवस्थाय धर्मस्य स्थापनेच्छया महालीलां चकाराशेष तामहो सन्मुने शृणु। नंदीश्वर जी बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उस महेश्वर ने महान लीला की। हे सन्मुने, उसे आप सुने। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्मां युवतीं शिवां सुमनोहरां। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिपलाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। तल्लिप सुस्तत्पितुः स्थानं नरण्यस्य भूपतेः जगाम भुवनाचारी लोकतत्व विचक्षणः। लोकतत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अनरण्य के पास गए। राजा नराणां तं दृष्ट्वा प्रणम्य च भयाकुलः मधुपर्कादिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। स्नेहात् सर्वं गृहीत्वा स ययाचे कन्यकां मुनिः मौनी बभूव नृपतिः किंचिन्निर्वक्तुमक्षमः। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ बोल न सके। मुनि प्रोवाच नृपतिं कन्यां मे देहि भक्तितः अन्यथा भस्मसात् सर्वं करिष्येऽहं त्वया सह। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्ति पूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा। अथो बभूराच्छन्नाः सर्वे राजजनास्तदा तेजसा पिप्लादस्य दधीचस्य महामुने। हे महामुने, उस समय समस्त राजपुरुष दधीचि पुत्र पिपलाद के तेज से आच्छन्न हो गए। अथ राजा महाभीतो विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्यामलंकृतां पद्मां वृद्धाय मुनये ददौ। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पद्माम्यवाह स मुनिः शिवां शाम्भूपतेः सुतां पिपलादो गृहीत्वा तां मुदितः स्वाश्रमं ययौ। पार्वती के अंश से समुद्भूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह कर वे मुनि पिपलाद उसे लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम में चले गए। तत्र गत्वा मुनिवरो वैसा जर्जरोधिकः उवास नार्या स तया तपस्विनातिलंपटः। वहां जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए तथा लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। अथो नरण्यकन्या सा सिखे वे भक्तितो मुनिं कर्मणा मनसा वाचा लक्ष्मीर्नारायणं यथा। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्य की वह कन्या मन वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। इत्थं सा पिपलादो हि शिवांशो मुनि सत्तमः रेमे तया युवत्या च युवा भूय स्वलीलया। तब शिव के अंशरूप मुनि श्रेष्ठ पिपलाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमण करने लगे। 10 पुत्रा महात्मानो बभूवुः तपस्विनः मुनेः पितुः समाः सर्वे पद्मायाः सुखवर्धनाः।
उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। एवं लीलावतारो हि शंकरस्य महाप्रभोः पिप्लादो मुनिवरो नाना लीलाकरः प्रभुः। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्लाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। येन दत्तो वरः प्रीत्या लोकेभ्यो हि दयालुनां दृष्ट्वा लोके शनैः पीडां सर्वे कामनिवारिणीं घोरशाब्दावधीर्णां जन्मतो न भवेच्च सा तथा च शिवभक्तानां सत्यमेतद्धि वचः अथानाद्रत्तमद्वाक्यं कुर्यात् पीडां शनि क्वचित् ते खाण्डां तदा सा स्याद्भस्मसान् हि संशयः। लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिप्लाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया था कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इति तद्भयस्तात् विकृतोऽपि शनैश्चरः तेषां न कुरुते पीडां कदाचित् ग्रहसत्तमः। हे तात, इसीलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनैश्चर विकार युक्त होने पर भी उनके भय से उन वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ित नहीं करता। इति लीला मनुष्यस्य पिप्लादस्य सन्मुने अतितं सुचरित्रं ते सर्वकाम फलप्रदम् गाधेश्च कौशिकश्चैव पिप्लादो महामुनिः शनैश्चर कृतां पीडां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। हे सन्मुने, इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद का उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिप्लाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। पिप्लादस्य चरितं पद्माचरित संयुतं यह पठेत् क्षणयाद् वापि सुभक्त्या भुवि मानवः शनि पीड़ा विनाशार्थ में तच्चरित। यह पठे क्षणयाद् वापि सुभक्त्या भुवि मानवः शनि पीड़ा विनाशाख में तच्चरितमुत्तमम्। यह पठे क्षणयाद् वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त पिप्लाद के चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित्र को पढ़ता या सुनाता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्यो मुनिवरो ज्ञानी महाशैवः सतां प्रियः अस्य पुत्रो महेशानः पिप्लादाख्य आत्मवान। महाज्ञानी महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनिवर दधीची धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेत्ता पिप्लाद के रूप में साक्षात शिव जी अवतरित हुए। इदमाख्यानं मनघं स्वर्ग्यं कुग्रहदोषहृत सर्वकामप्रदं तात शिव भक्ति विवर्धनम। हे तात, यह आख्यान निष्पाप, स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां पिप्लादावतार चरित वर्णनम नाम 25वाध्यायः।